दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत की तैयारी है। यहां पर बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और उसको देखते हुए साफ तौर पर आप सामने देख सकते हैं। मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं, जहां अभी से कुछ देर बाद ही सीधे तौर पर नितिन नवीन यहां पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां उनकी स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बड़ा दिन है आज बीजेपी को लेकर। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, और उनके साथ जैसे ही एक बड़ा पोजीशन उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मिलता है तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी में भी जश्न है, क्योंकि विधायक है। विधायक के साथ साथ उनके पिताजी भी बीजेपी में विधायक थे और बिहार से आते हैं, क्योंकि बिहार की धरती को आमतौर पर माना जाता है वो धरती है जहां राजनीति अपने आप आगे बढ़ती है। और साफ तौर पर एक कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देखिए, देश भर से अलग अलग हिस्सों से यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो सीधे तौर पर डीपी सिंह जी हैं हमारे साथ, सदस्य हैं एनडीएमसी में। सर, बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष का चयन कर करके घोषित किया है और पूरे देश भर में बहुत ही अच्छा उत्साह का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी में ही ये जानकारी नहीं रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन महामंत्री बनेगा। ये अन्य दल जैसा नहीं है कि तय है कि बाप नहीं तो बेटा, बेटा नहीं तो पोता, मेरे बाद कौन। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वास्तव में जो अंत्योदय की कल्पना पर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक चलती है, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता, और खास बात जो भारतीय जनता पार्टी की है, यही बात है कि किसी को मालूम नहीं होता है कि कौन अध्यक्ष बन सकता है, कौन किस पद पर जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं माननीय नितिन नवीन सिन्हा जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं अपने तरफ से। हमसे बात करने के लिए डीपी सिंह जी जिस बात को लेकर कह रहे थे, उसका कारण ये है कि सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। और अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो बीजेपी के पुराने नेता हैं, उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, नितिन नवीन विधायक रह चुके हैं। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जब बीजेपी में एक विधायक को सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, वो भी राष्ट्रीय, तो उसका एक अपना महत्व है। आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेंगे। सुबह से ही भीड़ लगी। दरअसल नितिन नवीन को पहले जल्दी आना था, यानी 11 बजे के आसपास समय दिया गया था, लेकिन फ्लाइट है वो फ्लाइट डिले हो गई, जिसके बाद अब 2 बजे का समय दिया गया, जो लगभग राष्ट्रीय कार्यालय में 3 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। और उसके बाद ही जोश एक अलग ही तरीके से आगे बढ़ेगा। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ 11 दिल्ली। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी आनंद से, जो हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। उनका रुख करते हैं। आनंद, नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली में उनके स्वागत की तैयारी बीजेपी मुख्यालय में किस तरह से की गई है? आज वो पीएम मोदी से भी मिलेंगे और साथ ही कई बड़े नेताओं से भी मिलने वाले हैं। वहां क्या कुछ तैयारी उनके स्वागत को लेकर की गई है? देखिए, सबसे पहले अगर चित्तौड़ में बात करूं तो वो पदभार सीधे तौर पर ग्रहण करेंगे और उसको ग्रहण करने के लिए सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद है। वहां अब लगभग आधे से पौन घंटे बाद वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और सीधे तौर पर बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के अलग अलग प्रभारी जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और उसके अलग अलग अधिकारी हैं, वो वहां पहुंचेंगे, उनको रिसीव करेंगे और सीधे उनका पदभार ग्रहण कराएंगे। और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सीधे इसके बाद निकलेंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी से मिलने के लिए। तो साफ तौर पर आप समझ सकते, देखिए बीजेपी ने नितिन नवीन पर दाव क्यों लगाया है। साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आई है कि नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो एक सीधे तौर पर 45 वर्ष है उनकी आयु, जिसमें सबसे यंग अगर तमाम विपक्षी पार्टीज को आप देखें तो उनके जो अध्यक्ष हैं वो नितिन नवीन ज्यादा उनसे यंग है। और साफ तौर पर यूथ को उससे टारगेट किया गया है। और कहीं ना कहीं एक विधायक को जब आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं तो सीधे तौर पर उनको एक बड़ा दायित्व मिलता है, जिससे कार्यकर्ताओं में भी अच्छा खासा उत्साह जाता है। जो कि आप देखने को देखें तो अभी भी अच्छी खासी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है, क्योंकि पहले उनको जल्दी आना था, फ्लाइट डिले होने के चलते बाद में वो पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी से ही कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या में बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है। देखिए, बीजेपी के लिए ये जो तमाम घटनाक्रम है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ उनको सीधे अपने आप से रिलेट करता है। और यूथ के साथ साथ जो अगले 2 चुनाव है, बंगाल में एक यूथ के साथ एक अलग सोच के साथ उतरना होगा, क्योंकि बंगाल वो किला है जिसमें बीजेपी पिछले कई प्रयासों के बाद भी भेद नहीं पाई है। और क्या इस फैसले के बाद सीधे तौर पर वो बंगाल को
बंगाल में जीत फतह कर पाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर नजर होगी, लेकिन आपको समझना होगा नितिन नवीन के पास एक अच्छा खासा अनुभव है संगठन में रहने का। अगर संगठन की बात करें तो 20 साल से ज्यादा यानी 2 दशकों का उनके पास अनुभव है संगठन में रहने का। बीजेपी यूथ मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, बिहार प्रदेश के यूथ मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके साथ साथ कई अलग अलग पदभार भी वो ग्रहण कर चुके हैं संगठन के तौर पर। अगर लेकिन मंत्री के तौर पर बात करें, क्योंकि बिहार सरकार में वर्तमान में वो मंत्री हैं, इससे पहले की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, तो यानी सरकार और संगठन में रहने का उनको अनुभव है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि जेपी नड्डा है, वर्तमान में अब उनकी विदाई का समय धीरे धीरे नजदीक आ चुका है, क्योंकि कई बार उनको एक्सटेंशन दिया जा चुका है। और उसके बाद अब नए कार्यकारी अध्यक्ष का जैसे ही ऐलान हुआ तो साफ तौर पर चीजें सामने निकल कर आई हैं कि कहीं ना कहीं अब एक नए यानी यूथ पर सीधे तौर पर बीजेपी रिलाई करना चाहती है और उसी यूथ से सीधे तौर पर जनता को जोड़ेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन इस फैसले के बाद देखा जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन विधायक हैं। विधायक को ही जैसे ही आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुनते हैं तो एक कार्यकर्ताओं में भी सीधे हुजूम उससे रिलेट करता है। और यही कारण है कि देश भर के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं। देखिए, तैयारी में आपको दिखाऊं तो कार्यकर्ता का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और कई बड़े नेता धीरे धीरे अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। दरअसल अब कुछ देर बाद ही लगभग 45 मिनट के आसपास, 50 मिनट के आसपास वहां पर पहुंचेंगे नितिन नवीन जी। और यही कारण है कि अभी से कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सामने आप तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। और सीधे तौर पर ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से पहुंचते हुए सीधे बीजेपी मुख्यालय में घुसेंगे, क्योंकि पहला दौरा है। आप समझिए, नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में पहले भी कई बार आ चुके हैं, क्योंकि प्रदेश में मंत्री हैं। जब बिहार चुनाव था तो उसमें भी उनको दिल्ली बुलाया गया था, तो कई अहम फैसले साफ तौर पर उनको उसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो पहली बार आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ से सीधे जाएंगे वो सीधे बीजेपी मुख्यालय में अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जो कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम में वहाँ पे उनका पदभार ग्रहण करा जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा और कई बड़े मंत्री भी वहां पर उस दौरान मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, बीजेपी बिहार के लिए बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन है जो अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता से आगे बढ़ते पदाधिकारी के तौर पर देखना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर देखना चाहते हैं। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर भी, क्योंकि बिहार देखिए आपको समझना होगा, बिहार भारतीय राजनीति का वो डीएनए है जहां राजनीति कहीं ना कहीं अपने पर खोलती है और कहीं ना कहीं उसको एक अलग ही दिशा रूप दिया जाता है। और झारखंड की अगर बात करें, झारखंड से भी इनका नितिन नवीन जी का एक बहुत ही अटूट रिश्ता है, क्योंकि जो इनका जन्म हुआ था वो झारखंड में हुआ था। और उसके बाद बाकी जब पिताजी राजनीति करते थे, विधायक रह चुके हैं बांकीपुर से, ये खुद 5 टर्म के विधायक रह चुके हैं। कई अलग अलग अनुभव हैं संगठन में, सरकार में रहने का, सरकार चलाने का, संगठन चलाने का। तो अनुभव का फायदा साफ तौर पर बीजेपी समझना चाहती है और वही उसको उठाना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी ने उनको अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। और यही साफ तौर पर उसको देखें तो आज बीजेपी मुख्यालय में भी इसको लेकर अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा हुजूम है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए ये वही मुख्यालय है जहां प्रधानमंत्री आते हैं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं। ये तस्वीरें आपने कई बार पहले भी देखी होगी कि पूरा हुजूम यहाँ रहता है। और तमाम अलग उसी तौर पर देखें तो आज भी बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान होने के बाद वो पहली बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और आपने कल भी तस्वीरें देखी, जैसे इस बात का ऐलान हुआ उसके बाद से ही तमाम कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर थी। चाहे आप बिहार की बात की जाए, चाहे अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए, मुख्यालय क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय है, सभी बड़े नेता यहाँ पहुँचते हैं, उनको यहाँ बैठते हैं। उनके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि एक विधायक को सीधे राष्ट्रीय कार्यकर्ता को एक बड़ा पद दिया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है, नितिन नवीन को दिया गया है। और सीधे तौर पर बिहार को भी एक सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश है, क्योंकि अब बीजेपी एक नए विचार के साथ आगे बढ़ेगी, यूथ के साथ आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी। अब जो चुनाव आगे समझिए, आगे के जो चुनाव है पश्चिम बंगाल के हैं और बीजेपी के लिए माना जाता है पश्चिम बंगाल बहुत ही टफ चुनाव होता है, क्योंकि कई प्रयासों के बाद भी बीजेपी को बंगाल में सफलता नहीं मिली है। आसाम के प्रभारियों का आज ऐलान हुआ है, बंगाल के प्रभारियों का ऐलान हुआ है। तो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव को देखते हुए सीधे तौर पर यूथ को रिलेट किया गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ज्यादा उत्साह के साथ अब चुनाव में उतरेंगे तो उसके कई फायदे होंगे। यूथ को टारगेट किया जाएगा, महिला इनके साथ पहले से ही कई चुनाव में जो एनालिसिस करने के बाद समझ में आता है कि महिलाएं बीजेपी के साथ अक्सर कई चुनाव में दे चुकी हैं। और उसके साथ साथ जब बाकी देखें तो बिहार के साथ जो यूथ होगा, महिलाएं होंगी, जो आप सिन्हा या भूमियार है, तो कई चीज़ें आप फैक्टर्स देखिए इसमें साफ तौर पर निकल कर आ रहा है, जिसको बीजेपी को सपोर्ट करता है और आगे भी सपोर्ट को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन की नियुक्ति और उनका दिल्ली दौरा जो है भाजपा के संगठन में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। अब जैसे ही वो पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा भव्य रूप से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आनंद इन तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।